बात समझने की कोशिश कीजिए दीदी। करण को रोक लीजिए प्लीज, वो सही नहीं कर रहा। इन सब से उसे दुख के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर जलाकर रोशनी देखना चाहता है वो। मेरे परिवार की बर्बादी के साथ साथ वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बस लक्ष्मी, बचपन से आज तक कितने साल हमने अंधेरों में गुजारे, और अब रोशनी पाने के लिए अगर हमें अपना घर भी जलाना पड़े तो परवाह नहीं है हमें। और एक बात याद रखना लक्ष्मी, करण अगर मानना भी चाहेगा ना तो मैं उसे मानने नहीं दूंगी। तुम समझ ही नहीं सकती लक्ष्मी, मेरी माँ के इतने सालों का दर्द तुम नहीं सुन सकती। मेरे पापा की आत्मा की उन चीखों को जो इंसाफ की दुहाई के लिए हर वक्त मेरे कान में गूंजती है। नहीं पापा, मैं आपके कातिल को कभी माफ नहीं करूंगा। बर्बाद करके रख दूंगा मैं सूर्यकांत और उसके परिवार को। ये सब होगा तुम्हारी आंखों के सामने। मत करो ऐसा करना। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जल्दी चलो। चलो। अब पवित्रा, एक मिनट, मैं अभी आया। मम्मा, आई एम सॉरी। आपने मेरे लिए ये सब बनाया और मैं दरअसल मम्मा, पवित्रा को बाहर खाने का बहुत मन था, इसलिए आई एम रियली सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं युवराज, तुम खुश हो और मुझे क्या चाहिए। मम्मा, आप एक काम करिए, आप ये खाना कल बनाइएगा और कल मैं आपके साथ जरूर खाऊंगा, ओके? युवराज, चलो ना। हाँ चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जब बेटा जवान हो जाता है ना, तो उस पर हक उसकी माँ का नहीं, उसकी बीवी का होता है। ये बात आप जितनी जल्दी जान जाएं, आपके लिए अच्छा होगा। अब उठाओ ये खाना और बाहर जानवरों को डाल दो। और हाँ, हमारे वापस आने से पहले हमारा कमरा भी साफ कर देना, ठीक है ना सासू माँ? चलती हूँ। वाह, संभाल के। एवरीथिंग। आइए आइए सब लोग। करण बेटे, अब तो बताओगे तुम हमें यहाँ किस खुशी में लाए हो?
बापूजी आज मेरे बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। और इतनी खुशी की बात मैं बिना सेलिब्रेट के तो रह ही नहीं सकता था। सो वी ऑल आर हियर फॉर दिस सेलिब्रेशन। हे वेटर, बापूजी का ऑर्डर आज मैं लूंगा। क्या पसंद करेंगे आप? चाइनीज, मुगलाई, थाई? एक काम करते हैं, हाँ सबसे पहले बा को पूछते हैं। मुझे क्या समझ आती है इसमें? और आप सब? मैं ढोकला हाँ, इनका अच्छा इनके लिए ढोकला। क्षितिज, यू आर राइट। अगर हमें सारी प्रॉपर्टी युवराज से वापस लेनी है तो तुम्हें वहीं पर काम करना चाहिए उसके साथ। बट डोंट एवर फॉरगेट, ये करण हमेशा तुम्हारे इस मिशन में साथ देगा। हमेशा। आई नो करण, हम सब बहुत लकी हैं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। एक मिनट। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं है दीदी। तो फिर मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। क्या बात है, बताओ। कोई बात नहीं है दीदी। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मतलब है वो सुबह से मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, और कोई बात नहीं। और वैसे भी आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर माँ, बापूजी सब लोग हमारा खाने के लिए वेट कर रहे होंगे ना। चलिए लक्ष्मी, मुझे दीदी चलिए चलिए ना। आज की ये शाम वो दिन याद दिला रही है जब हम नए नए मिला करते थे। आज तुम पर इतना प्यार लुटाने को जी चाह रहा है कि तुम सचमुच सारी दुनिया को भूल जाओगे, और फिर कोई नहीं आ पाएगा हम दोनों के बीच, कोई भी नहीं। जितना दूर करना चाहती हूँ युवराज को इन सब से, ये लोग उतने ही नहीं। युवराज, तुम्हारी आंखों में इनके लिए प्यार नहीं, नफरत देखना चाहती हूँ। नफरत। क्या कोई भी नहीं आ सकता ना हमारे बीच इस वक्त, है ना युवराज? युवराज, यहां देखो मेरी आंखों में। आज तुम्हारी दीवानी बन जाने को जी चाहता है, दोगी ना इतना प्यार मुझे? मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। युवराज, युवराज वो लोग तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, और वैसे भी अब हमारा उनके साथ रिश्ता ही क्या है। देखो, उनसे मिलके आज की खूबसूरत शाम बर्बाद मत करो। नहीं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। युवराज,
राजचंद्रा। पापा 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 कैसे हैं आप पापा? कौन है आप? कौन है? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? आपकी तारीफ? इससे पहले क्या हम मिल चुके हैं? मुझे तो याद नहीं आ रहा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं युवराज हूं। युवराज। युवराज? युवराज युवराज कौन युवराज? पापा आपका बेटा हूं मैं। नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। मेरी तो 4 बेटियां हैं। सरस्वती, गौरी, दुर्गा, मेरा कोई बेटा नहीं। मेरा कोई बेटा नहीं। हाँ, एक बेटा था, लेकिन बेचारा गुजर गया। बापूजी, पापा पापा इस तरह से आप मेरे साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं? मैं आपका बेटा हूं। मैंने आपसे कहा ना, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है। मैं आपका पापा नहीं हूं। और अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो मैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हूं। अरे सब लोग खाओ खाओ भाई। उनको गलतफहमी हो गई कि वो मेरे बेटे हैं। खाओ खाओ प्लीज। खाओ बच्चों, खाओ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया खाना है। चलो यहां से चलो। अपने ही बेटे को पहचानने से पापा ने इनकार कर दिया। कोई बाप इतना पत्थर दिल, इतना कठोर कैसे हो सकता है? वो भी अपने ही बेटे से? नहीं युवराज, जिस बाप ने इतने बड़े बड़े जख्म सहन किए अपनों से, ऐसे में उनका दिल कठोर पत्थर तो हो ही जाएगा ना। युवराज, तुम्हारे बापूजी परेशान हैं। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। ऐसा व्यवहार किया कि मुझे जीते जी मार दिया। गुस्से में आकर माँ बाप अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं कहते। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। उनके गुस्से में भी प्यार होता है। इसलिए उनकी कही हुई बातों को भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। हाँ युवराज, भूल जाओ, सब भूल जाओ।
तुम्हारा अपमान, बेइज्जती, गालियां सब भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ जो कह रही है। वाह मम्मी जी, सचमुच कितनी महान है आप। ममता का अच्छा रूप दिखा रही है, रहती है अपने बेटे के साथ, लेकिन पक्ष अभी उन्हीं लोगों का ले रही है जिन्होंने आपके बेटे को जीते जी मार दिया, जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, वो भी इतने लोगों के सामने। लेकिन मम्मी जी अभी भी उन्हीं की वकालत कर रही हैं। तुम तो कितने प्यार और अपनेपन के साथ गए थे ना उनके पास, और उन्होंने तो तुम्हें जवाब देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी मम्मी जी कह रही है कि भूल जाओ। वाह, मानना पड़ेगा आपको मम्मी जी, जो बेटा आपके लिए अपना हर फर्ज पूरा कर रहा है, आपका खाना पीना रहना कपड़े सब कर रहा है, आप उसी की बेइज्जती करने वाले का साथ दे रही हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मम्मी जी। एक माँ होके आप अपने ही बेटे को दुश्मन बना रही हैं। अरे बाबूजी ने तो सिर्फ कहा है, लेकिन आप तो अपने बेटे को जीते जी मार रही हैं। नहीं युवराज बेटा रुको, पवित्र तुम्हें भड़का रही है। बेटा मेरी बात सुनो, बेटा सुनो, रुको बेटा, ये सब गलत बोल रही है। युवराज रुको, युवराज मेरी बात सुनो, युवराज। ये लगा जहरीला तीर, और वो भी सही निशाने पर। सासू माँ, अब आपको ऐसे ही जहरीले वार सहने होंगे। समझ लीजिए कि अब तो आप कई काम से। तुम सोच भी नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूं। कितने सालों से इंतजार था मुझे इस दिन का, इस पार्टनरशिप का। अब देखना क्या हाल करता हूं मैं तुम्हारे बाप सूर्यकांत का। करण, मेरी बात एक बार समझने की कोशिश कर। तुम सही नहीं कर... सही क्या है गलत क्या है यही डिसाइड करूंगा अब मैं, सिर्फ मैं। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूं वो हाल करूंगा तुम्हारे बाप सूर्यकांत का कि वो मेरे पैरों में गिर के अपनी मौत की भीख मांगेगा। करण, लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं होगी। हाँ, आज की डेट याद कर लो लक्ष्मी। आज से ठीक 1 महीने बाद इसी तारीख को मेरी पापा की बरसी के दिन मेरा बदला पूरा होगा। बेशक मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं तुम पे तरस खाऊंगा। जाओ, जो कर सकते हो कर लो अपने बाप को बचाने के लिए। हर मुमकिन कोशिश करो जो तुम कर सकती हो। जाओ जाओ।
जानती अगली 29 तारीख तक क्या होने वाला है, पर इस एक महीने में बढ़ने वाले तुम्हारे हर गलत कदम को मुझे किसी भी तरह रोकना होगा करण, रोकना होगा मुझे।